My dear students, greeting to all of you. Myself is JP Solanki, and today we are discussing about the topic conservation of plants and animals. तो कंजर्वेशन से पहले हमारे को ये पढ़ना पड़ेगा या हमें ये जानना पड़ेगा कि डायवर्सिटी क्या होती है. प्रेजेंस या occurrence of different types of plants, different types of plants or animals on different part of the earth. कि presence or occurrence of different types of plants or animals on the different part of the earth, that is called biodiversity. और ये बायोडाइवर्सिटी होती है, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट की या फिर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट होते हैं तो वो बिल्कुल इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर सन की लाइट सीधी गिरती है. और लाइट के सीधे गिरने से क्या होता है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है और वहां पर जो डाइवर्स फॉर्म मिलेगी प्लांट्स की वो सबसे ज्यादा मिलेगी. अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी डेजर्ट से, तो डेजर्ट्स के अंदर जो प्लांट्स की फॉर्म होती है, अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर जो है लाइट और जो ड्राइनेस ज्यादा है. मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, बहुत कम है. बच्चों, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई है तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज देयर कंजर्वेशन. तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर ये नहीं रहेगी तो शायद हम लोग इस दुनिया के अंदर अकेले हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, तो पूरा फूड चेन जो है, पूरा नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जो बैलेंस है नेचर का वो बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. तो उसको मेंटेन रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है. तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन जो होता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एक प्रोटेक्शन है. तो मैं ये कहूंगा यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब इस वाइल्ड लाइफ के अंदर प्लांट्स भी आ गए बच्चों, और यहां पर एनिमल्स भी आ गए. तो इनको बचाना एक साइंटिफिक तरीके से, तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेशन, संरक्षण इनको बोलेंगे. तो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? तो वो प्लांट्स और वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, जो जंगल्स में और फॉरेस्ट में एनिमल्स मिलेंगे, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. ओके, हमारी गवर्नमेंट ने लीगल तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन किया है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो उनको हमने बोला बेटा यहां पर प्रोटेक्टेड एरिया. तो ये वो एरिया होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मेंटेन करते हैं, मेंटेन और प्रोटेक्ट करते हैं. किनको? प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को एंड देयर हैबिटेट. तो इनको बचाने के लिए कुछ एरिया रिजर्व किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया. और वाइल्ड लाइफ को हम यहां पर ये एक चीज और बोल सकते हैं कि इस एरिया का पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना, इसको बचाने के लिए ये एरिया मेंटेन और रिजर्व किया गया है. अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क हो गया, सेकेंड इज सेंचुरी, and third one is biosphere reserve.
तो सबसे पहले इसको जो है कौन मेंटेन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है, और सेंचुरी को मेंटेन करने वाली होती है स्टेट गवर्नमेंट। पहला डिफरेंस। इसकी जो बाउंड्री होती है बच्चों, बाउंड्री ये होती है वेल मेंटेन्ड, डिमार्क्ड होती है प्रॉपर, और इसकी बाउंड्री मेंटेन नहीं होती है, नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड। नाउ थर्ड पॉइंट इज, यहां पर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप एक पॉइंट, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, थर्ड पॉइंट कलेक्शन ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ टिम्बर एंड फ्रूट्स नॉट अलाउड। बेटे यहां पर ये अलाउड नहीं होते हैं, नॉट अलाउड, ठीक है। जबकि इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ टिम्बर एंड फ्रूट्स अलाउड। हंटिंग कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ना इसमें ना उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रहता है, उसका नाम है, तो जो नेशनल पार्क है ये एक रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। और जो ये है रिजर्व एरिया फॉर, रिजर्व एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, एनिमल्स या बर्ड्स, सिर्फ इनके लिए ये होता है, प्लांट्स के लिए नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल लेते हैं। नेशनल पार्क में जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। और ये नैनीताल में है, नैनीताल उत्तराखंड, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है बेटा, ये फर्स्ट नेशनल पार्क, एंड इट इज रिजर्व फॉर टाइगर्स। सुखना लेक चंडीगढ़, या फिर सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर गुड़गांव के अंदर, ओके, या फिर भिंडावास जो झज्जर के अंदर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल और हो सकते हैं नेशनल पार्क के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा ये असम में है, और ये रिजर्व किसके लिए है, वन हॉर्न राइनोसिरस, राइनोसिरस को हम बोलते हैं गैंडा, तो उसके लिए रिजर्व है। कोलेडियो घाना नेशनल पार्क बेटा ये है राजस्थान के अंदर, राजस्थान। तो इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क हमारे इंडिया में हैं, और बहुत सारी जो है सेंचुरीज भी हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो थर्ड पॉइंट है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो ये भी एक रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स
ओके, एंड कल्चरल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स या ट्रिबल्स। आदिवासी जो लोग होते हैं तो उनका जो जीवन है, तो उनके जीवन में क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो उनका सोसाइटी कैसी होती है उनकी, तो उसके बारे में पूरा जो है ना एक एरिया रिजर्व कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत बड़े साइज में होते हैं ये, बहुत लार्ज एरिया बेटा, ये लार्ज एरिया। और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इसके अपने नेशनल पार्क भी हो, नेशनल पार्क हो उसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर सेंचुरी भी अपनी हो सकती है। तो इसका एग्जांपल है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है एमपी, मध्य प्रदेश में है। और ये इतनी बड़ी है ये बायोस्फीयर रिजर्व कि इसके अंदर एक तो नेशनल पार्क है इसके अंदर खुद का अपना, ओके, और बेटा इसके अंदर 2 सेंचुरीज है, ओके। अब वो 2 सेंचुरी कौन कौन सी है? एक तो नाम हो गया इसका बोरी एंड सेकंड इज पचमरी। और जो इसके अंदर नेशनल पार्क है उसका नाम है पूरा, SATPURA। मैंने आपको पहले बताया नेशनल पार्क तो वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है, सेंचुरी जो होती है ओनली फॉर एनिमल्स, ओके, एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है वो प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, प्लस में कल्चरल लाइफस्टाइल ऑफ ट्रिबल्स। तो इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और देखते हैं एग्जांपल। बेटा नंदा देवी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और सुंदरबन एटसेट्रा। क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये स्टार्ट की थी बेटा MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम था बेटा, ये प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म है यूनेस्को की। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।